जय हिंद साथियों। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें साइंस के क्वेश्चन होने वाले हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को एक मरतबा एंड तक ज़रूर देख लें। अगर आप लोगों का इस साल ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत के मुख्य चुनाव उप आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मिस्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिस्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो जो किया गया था उर्वशी के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, काली मिट्टी सर्वाधिक इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी सर्वाधिक इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो सर्वाधिक पाई जाती है वो पाई जाती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम महारत्न की श्रेणी में आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा IOCL। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभारंभ जो हुआ था वो हुआ था 1 मई 2016 को। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दिल्ली की जामा मस्जिद का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ग्रेनाइट चट्टानें जो होती है वो किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो वो होती है आग्नेय चट्टानें। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गंगा और बरहापुत्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, डॉट डॉट के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। तो किसको केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था? तो वो कब किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1964 के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1945 में शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया? तो टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा
शिको हाशिमोतो को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मेथड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 11 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, प्रोजेक्ट चीता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रोजेक्ट चीता का मुख्य उद्देश्य जो है वो हो जाएगा हमारा चीतों की आबादी को पुनर्स्थापित करना। तो चीतों की आबादी को पुनर्स्थापित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 7 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रतन टाटा ने किस वर्ष जेआरडी टाटा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1991। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्न में से किस देश ने 2021 में 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, दिसंबर 2021 में किस राज्य के पुलिस ने कॉल योर कोप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नागालैंड ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। तो एनीमोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तो वो मापने में जो किया जाता है वो किया जाता है पवन का वेग मापने में, यानी हवा का वेग मापने में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। तो गति का द्वितीय नियम जो दर्शाता है वो दर्शाता है किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, 50 किलोग्राम के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। तो ज्ञात कीजिए चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। माने जी बराबर 10 मीटर सेकंड इनवर्स 2। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 300 वाट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका जो है इसकी गति कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम ये बताता है कि, तो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या बताता है? तो वो बताता है कि जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य है? तो निम्नलिखित में से जो कथन है वो असत्य है तो वो है जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पीयर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 10.5 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नीचे दिए गए आईपीएसी नामों में से जो एक अलग है उसका चयन करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है, सर्वाधिक स्थिर का अकेरिया परमाणुओं के 12 कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 8। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वो नमक होता है। तो यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वो नमक होता है कमज़ोर एसिड और सशक्त बेस। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, आवर्त श्रेणी के समान ग्रुप समूह से संबद्ध तत्वों के अणु में होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 12 कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो फनल द्वारा अलग किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तेल और पानी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है। कथन ए है, निम्नलिखित प्रत्यावर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो हो जाएगा N2-3H2 बराबर 2NH3। तो बी है, निम्नलिखित ऊष्मीय अपघटन का एक उदाहरण है। तो वो दिया हुआ है CaCO3 बराबर CaO प्लस CO2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एक अणु में हेलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। तो एक अणुओं में हेलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का जो गुण है वो हो जाएगा हमारा वैद्युतीय ऋणात्मकता। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में 32% कॉपर, 40% जिंक और शेष निकेल है तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 320 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नीचे दिए गए आईयूपीएसी नामों में से जो एक अलग है उसका चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा C3H5OH बराबर प्रोपेनॉल प्रोपाइल एल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, लाड़ की प्रकृति होती है। तो लाड़ की प्रकृति जो होती है वो होती है अम्लीय। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तो हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विटामिन एवं खनिज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, HIV का पूरा नाम क्या है। तो HIV का पूरा नाम जो है वो हो जाएगा हमारा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। तो माइकोलॉजी के अध्ययन से जो संबंधित है वो हो जाएगा हमारा कवक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है। तो इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा टीका। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ओजोन
अवक्षय से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मॉनिटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की बोर्ड माउस सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सीडी रोम और सीडी आरडब्ल्यू में अंतर है, तो सीडी रोम और सीडी आरडब्ल्यू में क्या अंतर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सीडी आरडब्ल्यू में राइट किया जा सकता है, लेकिन सीडी रोम से केवल रीड किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।